कल्पना कीजिए, अगर आपके सामने दो रास्ते रख दिए जाएं, एक रास्ता ऐसा जहां राजमहलों की सुख सुविधाएं हों, अपार धन दौलत हो, दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राट का साथ हो और बदले में आपको केवल अपना स्वाभिमान छोड़ना पड़े, और दूसरा रास्ता ऐसा जहां घने जंगल हों, भूख हो, प्यास हो, परिवार का कष्ट हो, हर दिन मौत का खतरा हो, लेकिन आपकी मातृभूमि की स्वतंत्रता और आपका सम्मान सुरक्षित रहे, तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? इतिहास में एक राजा ऐसा हुआ जिसने बिना एक पल सोचे दूसरा रास्ता चुना। उसने अपने बच्चों को भूख से तड़पते देखा, महलों की जगह जंगलों में जीवन बिताया, वर्षों तक कठिन संघर्ष किया, लेकिन कभी किसी विदेशी शासक के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। यही कारण है कि आज भी करोड़ों भारतीय उनके नाम का सम्मान करते हैं। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के अमरवीर महाराणा प्रताप की, जिनका जीवन केवल एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि साहस, त्याग, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम की ऐसी गाथा है जो सदियों बाद भी लोगों को प्रेरित करती है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई के यहाँ हुआ। बचपन से ही प्रताप अन्य राजकुमारों से अलग थे। उन्हें विलासिता से अधिक घुड़सवारी, तलवारबाजी, भाला चलाना और युद्ध कला सीखने में रुचि थी। वे अपने सैनिकों और भील समुदाय के लोगों के साथ समय बिताते थे, जिससे उन्हें पहाड़ों, जंगलों और कठिन परिस्थितियों में जीवन जीने का अनुभव मिला। शायद उन्हें भी नहीं पता था कि आगे चलकर यही अनुभव उनके जीवन का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। समय बीतता गया और मेवाड़ पर संकट के बादल मंडराने लगे। उस समय मुगल सम्राट अकबर अपने साम्राज्य का लगातार विस्तार कर रहा था। एक एक करके कई राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन मेवाड़ की धरती पर जन्मे प्रताप के लिए स्वतंत्रता किसी भी कीमत पर बेचने की वस्तु नहीं थी। सन 1572 में जब महाराणा उदय सिंह का निधन हुआ, तब महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने। गद्दी संभालते ही उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, क्या वे अकबर की अधीनता स्वीकार करेंगे या अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करेंगे? अकबर ने कई बार दूत भेजे, सम्मान, धन, पद और मित्रता का प्रस्ताव दिया, लेकिन हर बार महाराणा प्रताप का उत्तर एक ही था, मेवाड़ स्वतंत्र था, स्वतंत्र है और स्वतंत्र ही रहेगा। यह उत्तर केवल शब्द नहीं थे, बल्कि उस युद्ध की शुरुआत थी जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। आखिरकार 18 जून 1576 का वो दिन आया जब राजस्थान की हल्दी जैसी पीली मिट्टी वाली घाटी में इतिहास का सबसे चर्चित युद्ध लड़ा गया, जिसे हम हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं। एक ओर विशाल मुगल सेना थी और दूसरी ओर संख्या में कम लेकिन अदम्य साहस से भरे मेवाड़ के वीर सैनिक। युद्ध शुरू हुआ और देखते ही देखते रणभूमि तलवारों की टकराहट, घोड़ों की टापों और वीरों की गर्जना से गूंज उठी। स्वयं महाराणा प्रताप अपने प्रिय अश्व चेतक पर सवार होकर युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। चेतक केवल एक घोड़ा नहीं था, बल्कि अपने स्वामी का सबसे विश्वास पात्र साथी था। युद्ध के दौरान चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया, फिर भी उसने अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और अंतिम सांस ली। चेतक की स्वामी भक्ति आज भी दुनिया में मिसाल मानी जाती है। हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक विजय में नहीं बदल सका, लेकिन यह संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। महाराणा प्रताप ने हार मानने के बजाय जंगलों और पहाड़ों को अपना किला बना लिया। उन्होंने वर्षों तक कठिन परिस्थितियों में रहकर छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई और मुगल सेना को बार बार चुनौती दी। उनके परिवार ने भी अत्यंत कठिन जीवन बिताया। लोक कथाओं में वर्णन मिलता है कि कई बार भोजन के अभाव में घास की रोटी तक खानी पड़ी, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं किया। इसी कठिन समय में मेवाड़ के महान दानी भामाशाह ने अपनी पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप के चरणों में समर्पित कर दी। इस सहायता से उन्होंने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और एक बार फिर युद्ध का बिगुल बजाया। धीरे धीरे उन्होंने मेवाड़ के अधिकांश क्षेत्रों को मुगलों से मुक्त करा लिया। वे केवल तलवार के धनी नहीं थे, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार और अपनी प्रजा से प्रेम करने वाले आदर्श शासक भी थे। उन्होंने कभी अपनी जनता का साथ नहीं छोड़ा और उनकी प्रजा ने भी अंतिम क्षण तक उनका साथ निभाया। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप ने इस संसार को अलविदा कहा, लेकिन उनका संघर्ष कभी समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि आज भी उनका नाम सुनते ही स्वाभिमान, साहस और मातृभूमि के लिए समर्पण की भावना जाग उठती है। इतिहास हमें ये नहीं सिखाता कि जीवन में कितनी बार कठिनाइयां आएंगी, बल्कि ये सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर अडिग कैसे रहा जाता है। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन से यही संदेश दिया कि धन, सत्ता और वैभव से बड़ा यदि कोई चीज है तो वो है अपना सम्मान, अपनी मातृभूमि और अपने लोगों के प्रति निष्ठा। शायद इसी कारण सदियां बीत जाने के बाद भी जब भारत के महान वीरों का नाम लिया जाता है, तो सबसे पहले जिन नामों में महाराणा प्रताप का नाम गर्व से लिया जाता है, वो केवल एक राजा नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास की अमर प्रेरणा है, जिनकी गाथा आने वाली पीढ़ियों को सदैव साहस, आत्मसम्मान और राष्ट्र प्रेम का मार्ग दिखाती रहेगी।